पंजाब के अंदर आजकल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एंड कंपनी का जो सबसे ज्यादा प्रचार और सबसे ज्यादा सरकार का जो फोकस है वो पंजाब में दिए जाने वाले 10 लाख तक के हेल्थ बीमा पर फोकस चल रहा है। कहानी ऐसी ऐसी गढ़ी जा रही है जिससे ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर आने वाले समय में सरकारी अस्पतालों और सरकारी डिस्पेंसरियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि लोग जब यहां पर जाएंगे ही नहीं तो ये सब सरकारी अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे, और जब सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरियां बंद हो जाएंगी तो फिर उन सरकारी कर्मचारियों का क्या किया जाएगा? या तो उनको पंजाब सरकार घर पे बिठा देगी या उनको निकाल देगी। हल्ला मचाओ तो मचाते रहो। परंतु क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है पंजाब में जिससे कि पंजाब के जो भी इलाज के लिए जिन लोगों को जरूरत होगी उनकी पूरी दिशा और दशा सब बदल जाएगी? एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में भी तो कई स्कीमें ऐसी थी लेकिन वो बाद में फ्लॉप शो हो गई। अरविंद केजरीवाल उनके लिए पैसा केंद्र सरकार से मांगने लगे, लेकिन केंद्र सरकार की अपनी एक लिमिटेशंस है। पैसा मांगने से याद आया, भगवंत मान अभी 4 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और रूरल डेवलपमेंट फंड का जो 85 करोड़ 8,500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार से मांग रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं इस स्कीम को शुरू करने में बड़ा घोटाला करके चुपचाप यहां से खिसकने के लिए ऐसा पैसा मांग रहे थे? खैर, अभी आपको इस बारे में बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव आते ही पंजाब में एक्टिव हो गई है, जैसे बिल्कुल दिल्ली में हुई थी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने उन्हें क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, निकालकर दिल्ली से बाहर फेंक दिया। अब पंजाब में भी ऐसा ही है। मात्र 1 साल के करीब 1 साल का समय चुनाव में बचा है और यहां पर चुनाव जिस तरीके से होने सबको पता है, अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई इसे वोट देगा नहीं। तो इससे पहले जो कर सकते हो करो। और साथ में आपको यह बता दें कि इस एजेंडे के अंदर एक एजेंडा केजरीवाल का और छिपा हुआ है, और वो एजेंडा है गुजरात का चुनाव लड़ना। जी हां, गुजरात के चुनाव पर केजरीवाल का बड़ा फोकस है, क्योंकि उन्हें इंटरनली 2 सर्वे अरविंद केजरीवाल ने कराए हैं। उन दोनों सर्वे में सुपड़ा साफ बताया गया है 10 से 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी, और जो जीतेंगे वो लोग होंगे जिनकी अपनी ही छवि ठीक ठाक होगी। तो ऐसे में केजरीवाल को यहां से भागना पड़ सकता है, और इसी भागने की धुन में अरविंद केजरीवाल यहां से जितना माल बटोर सकते हैं बटोरने के चक्कर में लगे हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर हेल्थ बीमा योजना शुरू की। 10 लाख रुपए तक की यह हेल्थ बीमा योजना थी, और इसमें पंजाब के करीब करीब 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया था। 65 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया गया। अब आप ये सोचिए, इन 65 लाख परिवारों को अरविंद केजरीवाल 10 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दे दिया है। उन्होंने लॉन्च कर दी है स्कीम। लेकिन क्या सचमुच जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें एडवर्टाइजमेंट कर रही है, पूरे बड़े बड़े विज्ञापन जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूरा विज्ञापन चल रहा है, विज्ञापनों की बौछार है पंजाब के अंदर, बड़े बड़े विज्ञापन चल रहे हैं, तो आखिर क्या इनमें सचमुच ही ऐसा इलाज होगा? पंजाब के अंदर जो हेल्थ बीमा योजना शुरू हुई उसमें जो एडवर्टाइजमेंट ये कर रहे हैं उसमें 3+ करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। 3 करोड़ से अधिक मतलब प्लस मतलब 3 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ पंजाब में इस योजना का मिलेगा। पंजाब भर के पैनल अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा। मतलब आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाइए, कार्ड दिखाइए जिस कार्ड को ये लॉन्च कर रहे हैं, और वहां पर इलाज शुरू हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक का इलाज है। कोई आय सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, यानी कि कोई भी शर्त नहीं होगी, कोई आय सीमा भी नहीं होगी, बस कार्ड आप दिखा दीजिए और चले जाइए। छोटी बीमारी से लेकर गंभीर इलाज तक पूरी कवरेज है। यानी कि अगर किसी को बुखार हो जाए तो वो सीधा जाए प्राइवेट अस्पताल में, जो बढ़िया
मैक्स और फोर्टिस जैसे अस्पताल और जो दूसरे अस्पताल वहां पर हैं, शहर में जाइए। गांव का व्यक्ति, गांव की किसानी की मिट्टी की खुशबू जिसके बदन में हो, कपड़ों में हो, वो सीधा फोर्टिस अस्पताल में जाएगा, वहां पर 10 लाख रुपए के कार्ड का दिखाएगा और भर्ती हो जाएगा और उसका इलाज शुरू हो जाएगा। 4 दिन वो आराम से वहां लेटेगा, जब बुखार ठीक हो जाएगा, सारे टेस्ट हो जाएंगे, घर आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो शायद यही कहना चाहते हैं। इसके बाद यहां पर ये कहते हैं मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार की सेहत गारंटी है, हर पंजाबी को 10 लाख रुपए तक का इसमें लाभ दिया जा रहा है। यह अरविंद केजरीवाल की योजना है। भगवंत मान तो कठपुतली है, बात अरविंद केजरीवाल की कही जाएगी। तो आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल ने अगर 10 लाख रुपए तक का, देखिए ज्यादा से ज्यादा जो छोटे मोटे इलाज होते हैं उनमें कितना खर्चा आता है, 500, 700, 1000, 2000 बस। अगर कुछ और ज्यादा बढ़ा तो 10,000, थोड़ा और ज्यादा बढ़ा तो 15,000। ये बात हम कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर सरकारी अस्पतालों को पंगु बना दिया। जी हां, पंगु बना दिया, क्योंकि 10 लाख रुपए का इलाज कराने का कार्ड अगर जेब में पड़ा है, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का मीटर घुमा सकते हैं किसी अस्पताल का, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है बॉस। सारी बीमारियां खत्म, सारे अस्पताल खत्म, सरकारी अस्पतालों की कोई जरूरत ही नहीं हुई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर सारे लोग पब्लिक प्राइवेट अस्पतालों में, पूरी पब्लिक जाएगी और इलाज करा लेगी। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो ऐसे ही सपने दिखा रहे हैं। पंजाब के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ बात है वोट बटोरने की। अब हम आपको बता दें कि ये कितनी, कैसे ये आप कहा जाए तो ये धरातल पर उतरती ही नहीं है ये योजना। अरविंद केजरीवाल इसमें सिर्फ अपने विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया फूंक कर, अपना चेहरा चमकाकर अपनी सरकार के लिए वोट इकट्ठे करने का ही काम कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो कैसे नहीं होगा आप समझिए। पिछले दिनों भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से मिले, वहां पर उन्होंने अमित शाह से अपने रूरल डेवलपमेंट फंड के 85,000 करोड़ यानी कि 8,500 करोड़ रुपया मांगे, क्या आप हमें दे दीजिए। शायद उसके पीछे योजना ये थी कि जो 10 लाख तक की हेल्थ बीमा योजना है, उसमें जो इनके कुछ चाटुकार हॉस्पिटलों के जो मैनेजमेंट वाले होंगे, उनको कुछ पैसा देकर उसमें अपना कमीशन खाकर और उनको इलाज के लिए तैयार कर लिया जाए। इसके बाद जो पैसा बचेगा देखा जाएगा। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर इसी साल के अंत में चुनाव होने, और चुनावों में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने आप को मजबूत बनाना चाहती है। उनके पास ये हेल्थ कार्ड का ये ट्रम्प कार्ड है मान लीजिए। अब वो इससे पहले जितने लोग इलाज कराने जो उनके अपने भी जाएं ताकि एडवर्टाइजमेंट किया जा सके, उन अस्पतालों को ये तैयार कर लिया है उनको। लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा 8500 करोड़ जो आएगा, 8,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड से, उसमें से इन अस्पतालों को पैसा पहले ही पे कर दिया जाएगा, ताकि कम से कम चुनावों तक ये इलाज लोगों का होता जाए, वो वापस ना जाए। लेकिन हम आपको यहां पर एक बात और बता देते जो धरातल पर उतरती हुई दिखाई नहीं देती। अभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत सारे प्राइवेट सेंटर बनाने जा रही है, और ये गांव-गांव में सेंटर बनाए जाएंगे, पंचायतों में ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और इनमें गांव के सभी लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और उनके हेल्थ कार्ड के नाम पर 10 लाख तक के मुफ्त इलाज के हेल्थ कार्ड के नाम पर डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। जैसे दिल्ली में महिलाओं की जो 2500 रुपए देने थे उसके लिए इकट्ठा किया था। इनके प्राइवेट लोग बैठेंगे, वहां पर डेटा इकट्ठा करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उन सब की एक कॉपी अपने पास रखेंगे और एक उसको दे देंगे। हेल्थ कार्ड के नाम पे काम किया जाएगा। ये काम कम से कम मार्च अप्रैल तक जाकर, मई तक जाकर पूरा हो पाएगा। अगर अप्रैल और मई तक ये काम पूरा होता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि 2 से 3 महीने का पैसा अस्पतालों को देना पड़ेगा अगर इलाज कराया जाता है तो। अब इसी तरीके से इन्होंने, पैसा इनके पास है नहीं, ये बार बार कहते हैं खजाना खाली हो गया, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में लाखों करोड़ रुपए का
अभी कर्ज मांगा है, अब ये कर्ज सैंक्शन भी हो गया, उसकी किस्त जो आएगी अप्रैल के अंदर, मार्च मिड में और अप्रैल शुरू में ये किस्त का आखिरी किस्त आ जाएगी। अगर 8500 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलते हैं तो उस किस्त में से जो कर्ज इन्होंने केंद्र सरकार से, आरबीआई से लिया है, जो सैंक्शन हो चुका है, हमने आपको इससे संबंधित एक वीडियो पहले बताया था कि कब कब उसका पैसा कितना कितना आएगा। अगर वो पैसा आता है तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल उस पैसे में से जो कर्ज लिया है उसमें से कुछ पैसा अस्पतालों को देंगे, 1 से 2 महीने का इलाज होगा और उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। चुनावों के बाद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होगा और यह योजना कि जो दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी उसके गले में फंस जाएगी। यानी कि जैसा दिल्ली में हुआ वही कुकर्म, वही पाप अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक योजना थी जिसका नाम था फरिश्ते योजना। इस फरिश्ते योजना के तहत जो सड़कों पर एक्सीडेंट होते थे उन लोगों को ले जाया जाता था और उनके बारे में कहा गया कि उन्हें अस्पतालों में ले जाया जाएगा, कितना ही भी महंगा इलाज क्यों ना हो, सरकार के खर्चे पे वो इलाज किया जाएगा। लेकिन आज तक कुछ अपने लोगों को प्रोजेक्ट करने के अलावा या विज्ञापन उनके लिए करने के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक दिल्ली के अंदर सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मेरा सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था और केजरीवाल सरकार ने मेरा मुफ्त में इलाज करा दिया था फोर्टिस या मैक्स अस्पताल के अंदर या अपोलो अस्पताल में। तो आप सोचिए वो योजना चली गई खाई में, यानी कि उसका कोई महत्व रहा नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। इसके बाद एक योजना थी यहां पर, स्कूल के 10वीं और 12वीं पास सभी बच्चों को बिना गारंटी का 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हमने इसका चेक किया। जब हम इसका चेक करने के लिए पहुंचे थे तो बैंक ने साफ मना किया। पीएनबी बैंक से इसकी गारंटी थी कि पीएनबी बैंक से आप ले सकते हैं ब्रांच से। पीएनबी बैंक वालों ने कहा कि लोन तो लेने वाला ले लेगा, लेकिन अगर सरकार चली गई तो पैसा कौन देगा, आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। जबकि अगर आप गूगल कीजिए, पुरानी तस्वीरें निकालिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे डिप्टी सीएम, जिनको भारत रत्न मिलना था, बाद में जेल में रहे हैं, रोते रहे जेल में रह के, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फोटो आपकी बाकायदा चेक देते हुए 10-10 लाख के फोटो तक खिंचवाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया और एडवर्टाइजमेंट कराया था, लेकिन लोन किसी को नहीं मिला। इस तरीके की न जाने कितनी योजनाएं। एक योजना इन्होंने दिल्ली में और लॉन्च की थी जिसका नाम था फॉरेंसिक टेस्ट। इसके लिए बहुत सारी फॉरेंसिक के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, उन गाड़ियों में स्टाफ रखा गया था, स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर्स थे और ये फॉरेंसिक की टीम हर घटना स्थल पर जाकर अपने स्तर पर अलग से जांच करती थी। आज वो कहां है पता ही नहीं चला। ऐसी बहुत सारी योजनाएं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के समय में ही केवल विज्ञापन करोड़ों के करने के बाद वो नेस्तनाबूत हो गई। अब पंजाब में भी वही झांसेबाजी चल रही है। सबसे बड़ा सवाल पंजाब के लोग भी ये बात पूछ रहे हैं, तो क्या अगर 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा तो क्या सरकारी अस्पताल पंजाब के अंदर बंद कर दिए जाएंगे? क्या सरकारी अस्पतालों की अहमियत खत्म हो जाएगी? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक हजारों की तादाद में बनाए हैं, तो क्या फिर वो मोहल्ला क्लिनिक भी खत्म नहीं हो जाएंगे? उन पर जो खर्चा किया गया वो भी बेकार हो जाएगा जैसे दिल्ली में हो गया। क्योंकि जिसके पास 10 लाख रुपए तक का इलाज का कार्ड है तो मोहल्ला क्लिनिक में भी क्यों जाएगा, या फिर वो सरकारी अस्पताल में ही धक्के खाने क्यों जाएगा? बढ़िया चादर पे, बढ़िया कमरे के अंदर, बढ़िया बिस्तर पर, बढ़िया नर्सों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में अपना कोई भी इलाज क्यों नहीं कराना चाहेगा? बातें बहुत सारी हैं, परंतु केजरीवाल का झूठ केवल 2 बातों पर टिका हुआ है। एक, ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं की आड़ में पैसा इकट्ठा करना, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापनों पर पैसा खर्च करना, पैसा उड़ाना। सरकार की वोट की राजनीति के लिए चुनाव लड़ते वक्त
वोट इकट्ठा करना और लोगों के निगाहों पर, नजरों पर एक ऐसा पर्दा डालना कि बस भगवंत मान सरकार ने पंजाब को स्वर्ग बनाकर रख दिया है। लेकिन आज पंजाब कहां से कहां पहुंच गया है, इसे तो पंजाब के लोग ही जानते हैं, बेहतर जानते हैं, क्योंकि पंजाब में जो रह रहा है उसे पता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान क्या कह रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।